नेलो और ज़ैम्ब। एक छोटे से गांव के किनारे एक खूबसूरत जंगल था। ये जंगल रंगीन परिंदों का घर था। जंगल की हर सुबह चहचहाते परिंदों की आवाजों से शुरू होती और ये आवाजें किसी शहर से कम न लगते। इन परिंदों में नीले रंग के तोते, सरख और सुनहरी परों वाले तोते और सफेद परों वाले फाख्ते शामिल थे। उनके दरमियान एक खास मोर भी था जिसकी सब्ज और नीली दम चमकती थी। जंगल में खुशबूदार फूल और घने दरख्तों के बीच ये परिंदे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गांव में ज़ैनब नाम की एक प्यारी सी 7 साला बच्ची रहती थी। ज़ैनब को परिंदों से बेहद मोहब्बत थी। वो घंटों उनके चहचहाने को सुनती और उनकी बातों को समझने की कोशिश करती। ज़ैनब के पास एक छोटा सा कैमरा था जो उसके वालिदैन ने उसे तहफे में दिया था। वो हर सुबह जंगल जाती और उन परिंदों की तस्वीरें खींचती। एक दिन ज़ैनब ने एक ख्वाब देखा। इसने ख्वाब हुआ में एक ऐसा बाग देखा जो परिंदों के लिए बनाया गया था। इस बाग में रंग बरंगे फूल, छोटे छोटे तालाब और दरख्तों के दरमियान घोंसले थे। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और फजा में उड़ रहे थे। सुबह जागते ही ज़ैनब ने अपने वालिदैन से इस ख्वाब का जिक्र किया। अम्मी, अबू, मैं परिंदों के लिए एक ऐसा बाग बनाना चाहती हूँ जो उनका घर बन जाए। इसके वालिदैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ये ख्वाब पूरा करना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ज़ैनब बहुत खुश हुई। इसने जंगल के किनारे एक खाली जगह चुनी और वहां परिंदों के लिए एक खास बाग बनाने की तैयारी शुरू की। ज़ैनब ने अपनी दोस्तों को बुलाया और उनके साथ काम शुरू किया। सबने मिलकर दरख्तों पर घोंसले लटकाए, छोटे छोटे तालाब बनाए और मुख्तलिफ किस्म के फूल लगाए। ज़ैनब ने अपने अबू की मदद से परिंदों के खाने के लिए जगहें भी बनाए जहां वो दाने रख सकें। कुछ दिनों में ये बाग परिंदों के लिए जन्नत बन गया। हर सुबह परिंदे आते, चहचहाते और बाग को अपनी आवाजों से भर देते। ज़ैनब ने उनकी तस्वीरें खींचना शुरू की और उन्हें एक एल्बम में जमा करना शुरू किया। एक दिन ज़ैनब ने देखा कि एक छोटा सा जख्मी परिंदा बाग में बैठा है। वो परिंदा नीले रंग का था और उसके परों पर है चमकती हुई सुनहरी धारियां थीं। ज़ैनब ने उसे आराम से उठाया और अपने घर ले गई। इसने परिंदे का जख्म साफ किया और उसे खाने के लिए दाने दिए। चंद दिनों में वो हो गया। परिंदा ठीक हो गया, लेकिन वो ज़ैनब के बाग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ज़ैनब ने उसका नाम नेलो रखा। नेलो ने ज़ैनब के बाग में रहना शुरू कर दिया और दूसरे परिंदों के साथ खेलने लगा। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक शिकारी आया। वो जंगल में शिकार के लिए आया था और उसने बहुत से परिंदों को नुकसान पहुंचाया। ज़ैनब को बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वो परिंदों को बचाने के लिए कुछ करेगी। ज़ैनब ने गांव के लोगों को जमा किया और उनसे बात की। ये परिंदे हमारे जंगल की खूबसूरती हैं। हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। लोगों ने ज़ैनब की बात मानी और फैसला किया कि वो शिकारी को गांव से निकाल देंगे। उन्होंने शिकारी को समझाया कि परिंदों को नुकसान न पहुंचाए। शिकारी को गांव वालों की बात माननी पड़ी और वो वहां से चला गया। चंद महीनों में ज़ैनब का बाग गांव की एक खास जगह बन गया। लोग वहां आते, परिंदों को देखते और उनकी तस्वीरें खींचते। ज़ैनब ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया था। अब ज़ैनब हर सुबह परिंदों के साथ वक्त गुजारती और उनके लिए नए घोंसले बनाती। नेलो अब भी ज़ैनब के साथ था और बाग का सबसे खास परिंदा बन चुका था। ज़ैनब की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि मोहब्बत और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ज़ैनब ने परिंदों के लिए जो किया वो उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत था।